जय श्री राम। आज की वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है। प्रेत कौन होते हैं, प्रेत कहाँ रहते हैं, प्रेत कैसे बनते हैं, प्रेत से मुक्ति कैसे होती है, कैसे जाने कि प्रेत हैं, प्रेत योनि किस प्रकार से होती है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो को आप अंत तक देखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति जो है, पूरा व्यक्ति जो है पंच तत्वों से बना होता है, और जब पंच तत्व में से चेतना बाहर आ जाती है तो वो शव बन जाता है। और वो जो शव है उसमें से जब चेतना बाहर आ जाती है, वो जो चेतना जीव आत्मा के माध्यम से होती है, उसे वो प्रेत योनि में आती है। वो प्रेत योनि में उस टाइम उसको प्रेत बोला जाता है। तो गरुड़ पुराण के अनुसार वो प्रेत होता है, और जो प्रेत है वो प्रेत योनि में ही रहता है। और अगर उसका सही ढंग से क्रियाक्रम कर दिया जाए तो वो प्रेत योनि से बाहर हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेत योनि में बताया गया है कि प्रेत योनि में मुक्ति के लिए नारायण बलि का होना बहुत जरूरी है, और विष्णु जी की पूजा होनी बहुत जरूरी है। विष्णु जी की पूजा होना मतलब श्री राम, विष्णु अवतार श्री राम। और मेहंदीपुर में जो लोग जाते हैं वो उन्हें ये समझना चाहिए, वहाँ पर प्रेतों के लिए, पितरों के लिए दो धाम हैं, एक श्री राम दरबार और एक प्रेतराज सरकार। तो मेहंदीपुर में भी यहाँ पे मुक्ति का उपाय होता है। और एक छोटे से संस्कार के बारे में बताया गया है कि आपका जो 16वां संस्कार है, इसको बड़ा अच्छे ढंग से क्रियाक्रम के साथ करना चाहिए, ताकि प्रेत योनि से मुक्त होकर के आत्मा, जीव आत्मा अपने परम पिता, परम ब्रह्म से मिल सके, स्वर्ग की तरफ जा सके, देवलोक की तरफ जा सके। आपको ये कर्म आपको करना होता है, आपके संबंध जुड़े होते हैं। अब श्रीमद् भागवत की अध्याय नंबर 5, उसमें बताया गया है कि प्रेत योनि से किस प्रकार से छुटकारा पाया जाए और प्रेत योनि में किस प्रकार से आया जाता है। यहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार से हैं आत्मदेव और धुंधली, ये दो पति पत्नी हैं। इनकी कोई संतान नहीं होती, जिसे आत्मदेव पीड़ित रहता है। वो हमेशा पीड़ित रहता है और पीड़ित ही तरंगे भेजता रहता है परमपिता परमात्मा के पास, दुखी तरंगे भेजता रहता है, मेरे संतान नहीं हुई, मेरे संतान नहीं हुई, मेरे संतान नहीं हुई। और वो इसी चीज़ में बड़ा परेशान होता है, वो अपना धन लुटाता है, सब कुछ करता है। वो पीड़ित अवस्था के अंदर पैसा भी लुटाता है, धन भी लुटाता है, पूजा भी करता है, पाठ भी करता है, पर उसका कोई भी फल नहीं आ रहा होता। फिर वो दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। और दुखी से एक बार उसे एक तपोबल वाले संत मिल जाते हैं, और संत कहते हैं कि तेरी योनि में, तेरे किस्मत में कोई भी पुत्र नहीं है। संत ने कहा तेरे भाग्य में किसी भी प्रकार का कोई पुत्र नहीं है। संत है, संत की वाणी तो सच्ची जाती है, पर आत्मदेव ब्राह्मण होने के बावजूद भी, ज्ञानी होने के बावजूद भी, पुत्र मोह के कारण से उसने कहा कि नहीं, मुझे दो। बोला आपको दुख होगा, कष्ट होगा, मैं ऐसा आशीर्वाद दे सकता हूं आपको। और उन्होंने एक फल दिया, कहते जाओ इसे अपनी पत्नी को खिला दो, और आपकी पत्नी जो है, आपकी पत्नी उस वक्त अच्छे विचार करे, 1 साल तक अच्छा अन्न ग्रहण करे और अच्छी चीज़ों का विचार करे, अच्छी चीज़ों का सेवन करे। आपके यहाँ पर एक ऐसा पुत्र होगा पैदा जो इतिहास रचेगा। उन्होंने, संत ने कहा, और संत अपने घर चले गए। और उन्होंने जाकर के आत्मदेव ने धुंधली को दिया कि यह फल आप लो और इस फल को खा लो, और चले गए। अब धुंधली के मन में विचार आया, यहाँ पे धुंधली का चरित्र देखना, धुंधली के मन में विचार आया कि भाई वो डरती थी, वो पुत्र पैदा करने के पक्ष में ही नहीं थी। इसीलिए वो ये अपनी बहन से कहती है कि मैं पुत्र पैदा नहीं करना चाहती, मेरे पुत्र जो है दिक्कत पैदा हो जाते हैं, पुत्र से क्या होगा भाई, सारा वजन हो जाएगा, यौवन चला जाएगा, कष्ट होगा, उसे पालना पड़ेगा, उसे लालन पोषण करना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो धुंधली उनको बताना शुरू कर देती है अपनी बहन को। कहती समस्या है, मैं पुत्र नहीं चाहती, मैं संतान नहीं चाहती, मैं नहीं करना चाहती संतान को, कोई आक्रमण कर दे तो भागना बड़ा मुश्किल है, आपको लालन पोषण करना होगा। ये सारे मुश्किल काम जो हैं धुंधली ने अपने बहन को बताया। उसकी बहन ने एक ही बात कही कि देखो इस समस्या का, और उसने कहा कि ये फल दिया है तो इस फल को खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी, तो अब मैं इस फल को नहीं खाना चाहती, तो मैं क्या करूं। उसकी बहन ने कहा मैं गर्भवती हूं और मेरे भी संतान होने वाली है, तो एक समस्या कर सकते हैं, तू मुझे कुछ धन देगी तो ये संतान जो है ये मैं तुझे दे दूंगी, और तुम संतान ले लेना, और ये कहना कि तुम इतने एक्टिंग करना, तुम गर्भवती होने का एक्टिंग करना। धुंधली की बहन कहती है कि आप
इतने काम करो, ये जो फल है ये गाय को खिला दो। एक तो ये पता लग जाएगा कि वो जो संत ने जो फल दिया था वो वाकई में सही है। यानी संतों की बात पर अविश्वास करना। संत ने कहा था ये बड़ा अच्छा पुत्र और सौभाग्यशाली होगा, तो उन्होंने ये फल गाय को खिला दिया। और इधर से धुंधली की बहन ने भी एक बच्चे को जन्म दिया, और उधर से उसकी जो धुंधली थी उसने एक्टिंग की गर्भवती होने की, और वो बच्चा उनको पकड़ा दिया ताकि, और वो धुंधली ने वो उस बच्चे का लालन पोषण किया। और एक बात कही कि मेरी बहन जो है आकर के दूध पिला देगी, क्योंकि धुंधली को दूध आता ही नहीं था। और उधर से बड़ा चमत्कार हुआ, गोकर्ण नाम का एक बच्चा पैदा हुआ, जो गाय, जिसके कान बड़े बड़े थे, बहुत बड़े बड़े कान थे, और गाय जैसे कान थे, और मनुष्य जैसे उसका शरीर था, क्योंकि वो संतों के आशीर्वाद से पैदा हुआ था। और उन्होंने जैसे ही वो पैदा हुए, पूरे गांव में चर्चा हो गई कि एक संत के घर में, ब्राह्मण घर में एक शक्ति पैदा हुई है, जिसका नाम गोकर्ण रखा गया। ब्राह्मण ने उसका नामकरण रखा गोकर्ण, और उसका धुंधकारी रखा गया। जिस बच्चे का, दोनों के दोनों बराबर बड़े हुए जवानों। धुंधकारी बचपन से ही तंग करता था, मारता था, पीटता था, बचपन से शरारती था। लेकिन आप सोच के देखो, धुंधली ने भी तो मन में सोच रखा था ना कि मुझे कोई संतान नहीं चाहिए, तो उसे संतान का सुख किस प्रकार से प्राप्त हो सकता था? नहीं हो सकता था। अब ये करते करते बड़े हो गए। बड़े होने के गोकर्ण एक बहुत बड़े पंडित बने, बहुत ज्ञानी पंडित बने। धुंधकारी एक बहुत दुष्ट, प्रचंड करने वाला, परेशान करने वाला, लूटने वाला, लुटेरा, डाकू, वैश्यागामी, ये सब प्रकार के से धुंधकारी बना। अब धुंधकारी बना, इस प्रकार दोनों के दोनों बराबर बड़े हुए। गोकर्ण ने आत्मदेव से कहा कि आप जाएं और आप पुत्र मोह को छोड़ दें। आप ब्राह्मण हैं, आप अपनी इस देव आत्मा को, जीव आत्मा को ब्रह्मलोक से जोड़ दें और मोह माया से बाहर आ जाएं। और गोकर्ण की प्रवचन सुन करके आत्मदेव तो मोह माया से बाहर आ गए, और वो अपना पूजा पाठ में और अपना देवलोक में संतों के साथ घूमने लगे, संत में चले गए। और इस प्रकार से आत्मदेव तो चले गए वनों की तरफ तपस्या करने के लिए। लेकिन अब घर में रह गए तो धुंधली और धुंधकारी। धुंधकारी ने क्या करा कि भाई पैसा दे, धन दे, पैसा दे, और ये सारी चीज़ करने लगा। एक वक्त उसने, धुंधकारी ने धुंधली को बहुत मारा, और उसने कहा कि मुझे धन दे। और धन धुंधकारी ने धुंधली से मांगा, और धुंधली को एक बात बोली, अगर धन नहीं दिया तो एक जलते हुए कोयले की लकड़ी से बोला, तेरे मुंह पे लगा दूंगा, तेरे को मैं जला दूंगा, तेरे को अंग भंग कर दूंगा। इस प्रकार से अंतिम क्षण के अंदर, जिस वक्त अंतिम क्षण आया धुंधली का, और धुंधली डर गई, डर के मारे धुंधली ने कुएं में जाकर आत्महत्या कर दी। देखिए यहाँ पर एक बात सुनिए, आत्महत्या कर दी। धुंधली ने आत्महत्या की, और धुंधली की आत्महत्या होगी। अब यहाँ तक इस कहानी को देखिए। इधर से धुंधकारी ने पूरा प्रचंड किया था, और यहाँ पर वो 5 वैश्याओं के साथ रहने लगा, और 5 वैश्याओं के साथ अपना जो वैश्यागमी था वो पूर्ण रूप से करता रहा, पैसा कमाता रहा, लूटता रहा, ठगता रहा, और उनको ला के देता रहा। बहुत लूटा, और उनकी डिमांड बढ़ती गई। उन्होंने बहुत मांग करी वैश्याओं ने उनके साथ, धुंधकारी के साथ, और धुंधकारी ला करके उनको देता रहा। धुंधकारी ने लास्ट में धुंधकारी से उन्होंने बहुत सारे आभूषण मांगे, धुंधकारी लूट करके लेके आया। उनके मन में एक विचार आया, कहीं धुंधकारी पकड़ा जाए और हमारे के ऊपर भी आँच ना आ जाए, क्यों ना हम धुंधकारी को मार दें और इस धन को अपना बना लें। और इसलिए उन्होंने 5 ने मिलकर के धुंधकारियों को रस्सी से जकड़ दिया, और उसके गले में रस्सी से पूरी रूप से कस दी। कसने के बाद और उसको ये कहा गया, मरा नहीं, वो बलशाली बहुत था। जब नहीं मरा तो उसके मुंह में गरम कोयले, भट्टी से गरम कोयले डाले गए, और पूरा चेहरा भभक गया। अब याद करो, ये तो होना था, कर्म था। कर्म का सिद्धांत बोलता है, उसने भी तो अपनी माँ के ऊपर अत्याचार किया था। अपनी माँ को उसने डंडों से मारा था। अपनी माँ को उसने कहा था कि ये जो गर्म डंडी है ये तुम्हारे मुंह में लगा दूंगा। आज उसको उसके फल मिल रहे हैं, और उसके जो अभी तो फल मिले हैं, और मुंह उसका पूरा जल करके हो गया। और इस प्रकार से, और उन्होंने उसको पीछे घर के दरवाजे में, पीछे घर में, वहाँ ज़मीन का गड्ढा खोद के दबा दिया। और जहाँ वो दबा, वो वहीं पर रहने लगा। ये बात, एक बात पता लगती है भगवत पुराण से, कि जो भी जहाँ मरता है, जहाँ अकाल मृत्यु मरती है, वो वहीं पर स्थान लेकर रहने लग जाता है। तो धुंधकारी अपने घर के आसपास ही मंडराता रहा। वो घूमता रहा, भटकता रहा, भूखा प्यासा, किसी ने उसको कोई क्रियाक्रम नहीं किया, और धुंधकारी बना प्रेत। और धुंधकारी प्रेत बना। तो अब यहाँ से एक बात और देखिए, जैसे कुछ समय बाद गोकर्ण जो है
धुंधकारी का भाई जिसके गाय जैसे कान थे, वो उसको पता लगा, तो एक दिन वो अपने घर पे आके लेटा, और आकर के लेटा जैसे ही तो धुंधकारी प्रेत रूप में था, डराता था, वो अपनी आदत से था, भूखा प्यासा तड़फ रहा था बहुत, हे देव मुझसे गलती हो गई, हे देव, अपने आप को रो रहा था धुंधकारी। और धुंधकारी को लगा कि एक संत जब घर में आ गया तो धुंधकारी ने अपने भाई को सिग्नल देने शुरू किए। कभी वो अग्नि बन जाता था, कभी हाथी बन जाता था, कभी घोड़ा बन जाता था, कभी कुत्ता बन जाता था, कभी कुछ बन रहा था और बन बन के डरा रहा था। आखिर मनुष्य योनि में आया तो मनुष्य योनि में मनुष्य भी बन करके दिखाया उसने। और जब गोकर्ण जी ने समझा ये कोई आत्मा है जो आज इस प्रकार से परेशान हो रही है, कोई आत्मा है जिसकी दुर्गति हुई है। गोकर्ण ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? वो एक मंत्रोच्चारण कर करके जल अभिमंत्रित कर करके डाला, और जैसे डाला तो वो आवाज़ बाहर आने लगी। क्यों? क्योंकि कोयले से उसकी जुबान जल चुकी थी, इस वजह से वो बोल नहीं पा रहा था, उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। तभी अभिमंत्रित कर करके संत ने, जब गोकर्ण जी ने उनके ऊपर जल अभिमंत्रित करके डाला तो उनकी आवाज आई, वो बोलने लगे। देखिए संत के अंदर कितना दम होता है, वो बंधन खोल देते हैं। वो आप जो बोल नहीं पा रहे थे वो बोलना शुरू हो गए। इधर से जैसे गोकर्ण जी ने बड़ा हैरान हुए, क्योंकि गोकर्ण जी को जब पता लगा था कि धुंधकारी देवलोक को गमन हो चुके हैं, तो उन्होंने उसका श्राद्ध भी किया, पिंडदान भी किया, क्रियाक्रम भी कर दिया उन्होंने वहाँ पर बैठ करके, और हर वक्त हर तिथि पर उसका श्राद्ध और क्रियाक्रम करते रहे। बड़े गोकर्ण जी को बड़ी हैरानी हुई, अरे कमाल है, इतना श्राद्ध करने के बावजूद भी धुंधकारी प्रेत योनि में, ये प्रेत योनि में किस प्रकार से है? बड़ा हैरानी की बात हुई। और ये हैरानी की बात को दूर करने के लिए गोकर्ण ने एक बात पूछी कि भाई तेरा अभी तक उद्धार नहीं हुआ। तब प्रेत स्वयं बोलता है, धुंधकारी का प्रेत बोलता है कि मेरा उद्धार हो ही नहीं सकता, मैंने इतने दुष्कर्म कर रखे हैं, मेरा उद्धार 100 श्राद्ध भी कर दोगे तो भी नहीं होगा, 100 पिंडदान दे दोगे तब भी नहीं होगा। अब गोकर्ण जी को तो यही आता था। गोकर्ण जी ने सभा बुलाई ब्राह्मणों की, बहुत सारे, सभी ने शास्त्र को उल्टा पलटा करी, शास्त्रों में देखा कहीं कोई नहीं मिला। आखिरकार एक भगत ने कहा कि आप सूर्य नारायण से पूछ, क्योंकि आत्मा जो है सूर्य के साथ परमात्मा का कारक होती है, आत्मा और सूर्य एक ही साथ है। सूर्य भगवान से बात करते हैं। सूर्य भगवान ने कहा भगवत कथा सुनाओ। अगर धुंधकारी भगवत कथा सुन लेगा तो धुंधकारी की प्रेत आत्मा मुक्ति से हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। और देखिए कितना बड़ा गुप्त रहस्य दिया गया स्वयं। और गरुड़ पुराण के अंदर भी बोला गया विष्णु जी ही सब काम करते हैं। विष्णु की नारायण बलि, जैसे वो कहते हैं कि नारायण बलि दी जाती है प्रेत योनि से मुक्ति के लिए, तो विष्णु जी की पूजा भी की जाती है। और भगवत पुराण के अंदर भी ये बात बताई गई है, भगवत पुराण के अंदर, कि किस प्रकार से प्रेत योनि से मुक्त किया जाता है। तो 7 दिन का, देखिए यहाँ पे होता है 7 दिन, 7 सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रेत योनि को मुक्त करने के लिए। कई बार हम कहते हैं उसारे में 7 बार वारो, 7 बार वारने का मतलब ये होता है कि उसकी मुक्ति हो जाए। 7 बार मतलब उसके लिए 7 बार मंत्र उच्चारण भी किया जाता है। तो भगवत कथा जो है वो 7 दिन की कथा होती है, 7 दिन की सुनी जाती है। अब जिस प्रकार से गोकर्ण जी ने वो कथा शुरू की और गोकर्ण जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और एक अच्छे ढंग से पूरा आयोजन किया, कथा का आयोजन किया, और कथा के आयोजन में आह्वान किया, उस क्रियाक्रम किए, उसके आह्वान किया धुंधकारी का, और धुंधकारी आया। वहाँ पे एक बांस पड़ा था, उस बांस में 7 गांठ थी, 1 2 करके ऐसे 7 गांठें थी। और उस 7 गांठों के बीच में उसने बांस के अंदर छुप करके वो कथा सुनने लगा, और कथा बड़े ध्यान से सुनी। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, बड़ा ध्यान लगा के, मन को, चित्त को लगा करके उन्होंने निराहार होकर के, कोई भी मन नहीं भटकाया और कोई भी कुछ नहीं खाया, ना जल पिया ना कुछ पिया, क्योंकि प्रेत भी यहाँ से पता लगता है जल भी पीते हैं, प्रेत यहाँ पे भोजन भी ग्रहण करते हैं। धुंधकारी ने कुछ नहीं ग्रहण किया, सिर्फ कथा सुनी, भगवत कथा सुनी। और भगवत कथा का पहले दिन वो पहला बांस का जो गांठ होती है वो गांठ फट गई। दूसरे दिन कथा हुई, गांठ फिर फट गई। तीसरे दिन कथा हुई, गांठ फिर फट गई। ऐसे करते 7 दिन की कथा में वो 7 गांठें जो हैं वो फट गई। चमत्कार हुआ, धुंधकारी मुक्त हुए, को प्रेत योनि से मुक्ति मिली। भगवत कथा की सुनने मात्र से ही प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार से उस धुंधकारी प्रेत को प्रेत योनि से मुक्ति मिली, और उन्हें लेने के लिए स्वयं वहां से विष्णु लोक से, वैकुंठ लोक से एक वाहन आया पुष्प से जड़ित, और धुंधकारी को अपने वाहन में बिठाया और उसको लेकर जाने लगे। तब गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ।
अरे इतने सारे प्रेत हैं यहाँ पे, केवल इन्हीं प्रेत को, एक ही प्रेत को लेकर जाया गया, और प्रेतों को क्यों नहीं लेकर गया? तब बाद में उन्होंने वैकुंठ लोकों के जो दूत थे उन्होंने बताया कि और सब ने कभी ध्यान लगा करके उसको सुना नहीं, और जब ध्यान लगा के नहीं सुना उनका ध्यान भटकता रहा, और ध्यान भटकता रहा, जिनका ध्यान भटकता रहा उनकी प्रेतों की कोई मुक्ति नहीं होती। अरे भाई आप समझो, मेहंदीपुर में भी हम जाते हैं, बालाजी दरबार में जाते हैं, हनुमान चालीसे में साफ कहा गया है, देखिए सोचिए, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। ध्यान लगाना है मन के साथ, कर्म के साथ, वचन के साथ ध्यान लगाना है, ना दाएं देखना ना बाएं देखना, जो सुनना है उसे ध्यान से सुनना है। और अगर ध्यान से सुनते हैं तो जिस प्रकार से धुंधकारी प्रेत की मुक्ति हुई है, इसी प्रकार से आपके घर में अगर कोई प्रेत है, बाधा है, उसकी भी मुक्ति हो सकती है। पर दिक्कत क्या है? आपका ध्यान नहीं लगता, आपका ध्यान कभी दाएं कभी बाएं, क्या घट रहा है क्या हो रहा है, इधर ध्यान रहता है। इसी वजह से आपकी जो है आपके निपटारे नहीं होते, आपके कारण ये सिद्ध नहीं होता। तो एक तो यहाँ पे हो गया। और तीसरी जो है प्रेत योनि में जो छुटकारा किया जाता है, एक तो जैसे पहले गरुड़ पुराण के अंदर नारायण बलि बताया गया, और भगवत कथा के अंदर बताया गया कि किस प्रकार से विष्णु जी स्वयं, विष्णु जी के वैकुंठ लोक से आकर के प्रेत योनि से देवदूत आकर के मुक्त करा के लेके जाते हैं आपको। अब आपको समझ में आ गया कि विष्णु की पूजा, हरि की पूजा, नारायण की पूजा बहुत ज़रूरी है मृत्यु के उपरांत, इनका बहुत ज़्यादा। और एक बात और, गरुड़ पुराण किसने बताया? अब आप सोचिए, स्वयं नारायण ने गरुड़ पक्षी को गरुड़ पुराण सुनाया गया, नारायण जी ने गरुड़ पक्षी को गरुड़ पुराण सुनाया गया। अब नारायण जी स्वयं तो बता रहे हैं, और भगवत कथा में भी तो वो स्वयं बतवा रहे हैं भक्तों के माध्यम से स्वयं, और एक ही बात है। और देखिए मेहंदीपुर के अंदर विष्णु अवतारी श्री राम, अगर श्री राम में आपके पितरों को भी स्थान दे दिया जाए, वहां से भी आपके पितर मुक्त हो जाते हैं। अगर आपके पितर कहीं प्रेत योनि में है तो उन्हें भी मुक्त किया जाता है। इस प्रकार से आपके यहाँ पर होती है। अब समस्या ये होती है कि आपको ज्ञान नहीं है, आप सोचते हैं कि हम कहीं जाएं और एक ही झटके में हमारा सारा काम हो जाए, हमें 7 दिन बैठ के कथा भी ना सुननी पड़े, हमें एक ही में 7 दिन लगातार, अगर मान लेते हैं धुंधकारी जो है एक ही दिन कथा सुनता और 6 दिन के चला जाता, मुक्ति होती? बिल्कुल नहीं होती। उन्होंने 7 दिन निराहार होकर के किया। और अगर हम मेहंदीपुर बोलें कि आप मेहंदीपुर धाम में जाओ, एक में जाते दूसरे गेड़े में सोचते मेरा काम नहीं बना, तीसरे गेड़े में जाके काम नहीं बना। भाई काम तब बनता है जब आपके घर से ये निकल करके इनका सही ढंग से वो किया जाए, इनको सही स्थान पर भेजा जाए। आपके घर में जो प्रेत हैं, बाधा हैं, इनको सही स्थान पर भेजा जाए, तब जाके काम बनता है। और प्रेत योनि से किस प्रकार से मुक्त किया जाए, मैंने ये सारे उपाय बताए हैं। और इसके बाद आपको मेहंदीपुर बालाजी दरबार में भी आप, एक रहस्यमय मंदिर है, वहाँ पे जाके भी आप अपने पितरों को और अपने प्रेत योनियों में, जो भी प्रेत योनि में होते हैं, उनको भी मुक्त कराया जाता है। एक ऐसा धाम है कलयुग के अंदर, साक्षात धाम है, वहाँ साक्षात शक्तियाँ अपना स्वरूप दिखाती हैं, साक्षात वहाँ पर बोलती हैं, एक एक शक्तियां वहां पे बोलती हैं, नकारात्मक शक्तियां भी बोलती हैं, सकारात्मक शक्तियां भी बोलती हैं, वहां पर बोलती हैं। वो एक ऐसा धाम है। और ऐसे धाम के अंदर आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। और लाभदायक के साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम, जय। यहाँ पर आकर के बहुत बड़े संकट का निवारण भी करते हैं, करते उन्हीं का है जिनका शुरू से लेकर अंत तक वो जोश बना रहता है। वो जो